हाँ जी सर 8 देखिएगा मिस्टर पप्पू। वार्निंग दे दिया उसको, अब पड़ेगा धाड़। हाँ जी बैलेंस पासबुक दे रखा है 28,000 डेबिट। हाँ जो बैलेंस पासबुक दे रखा है डेबिट बैलेंस दे रखा है हमें, बैलेंस पासबुक डेबिट बैलेंस दे रखा है हमें 28,000 डेबिट। पासबुक का डेबिट बैलेंस नेगेटिव बैलेंस, बैलेंस पासबुक डेबिट बैलेंस नेगेटिव बैलेंस कितना 28,000। ये चेक को 5 डिपॉजिटेड वन नॉट क्रेडिट बाय द बैंक। चेक जमा कराया लेकिन अभी तक क्रेडिट नहीं किया बैंक ने। चेक जमा कराया C प्लस लेकिन अभी तक बैंक ने क्रेडिट नहीं किया। एंट्री क्या जाएगी, कितना अमाउंट, कितना अमाउंट है 5,000। अगला क्या है, चेक इशू 5 है वन नॉट टू प्रेजेंट पेमेंट। चेक इशू के लिए तो प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, चेक इशू की है लेकिन तो प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। एंट्री क्या जाएगी माइनस में, कितना अमाउंट है बेटा 7,000। करो भाई इस साइड टोटल 5, इस साइड टोटल 35, 35 में से 5 गया कितना रह गया 30 नेगेटिव बैलेंस। तो ये आ गया जो क्रेडिट बैलेंस पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस पर कैश बुक उनका डेबिट दे रखा है। ट्रू कैसे है, हमारा क्रेडिट आ रहा है उन्होंने डेबिट दे रखा है, क्रेडिट दे रखा है ठीक है ट्रू है भाई, ट्रू है ट्रू ट्रू ट्रू। 9th तुझे ऐसे कुछ आते हैं मनमन मार करके, करो बात कर लो ना, एक तो पढ़ी तो पढ़ेंगे। भैया बस हो गई बहुत वार्निंग हो गई, अब चपेट ही पढ़ेंगे। नाइन्थ बैलेंस पर कैश बुक। तू उससे बात कर रहा है, अगर तू उसे इनिशिएट ना करे वो बात ही ना करे, तू उसे मना कर, क्यों बात कर रहा है मेरे से। अब बस तू ही बताएगा भाई दीपू भाई। चल भाई चीपू, दीपू और चीपू चलो। बैलेंस पर कैश बुक दे रखा है, बैलेंस पर कैश बुक दे रखा है 27 क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस दे रखा है ना। क्रेडिट बैलेंस कहाँ जाता है बता दीपू। तो क्रेडिट बैलेंस पर कैश बुक माइनस में जाता है क्रेडिट बैलेंस। अब बताओ चेक है दीपू 8,000 का जमा कराया बैंक में, चेक जमा कराया 8,000 से पर येट टू बी क्रेडिटेड बाय द बैंक, अभी क्रेडिट होना है बैंक ने। चेक 8,000 का जमा कराया भाई, इनसे बच्चों से ना इससे ले ले, इसको बोल दे तेरे स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप है उसका ना स्क्रीनशॉट भेज दे अभी मेरे नंबर पे ऑफिशियल का, ठीक है उसका कोई बात नहीं भेज दे ठीक है, दोनों का भेज दियो, पेरेंट्स के भेज दियो और बच्चों का भेज दियो। बच्चों का सच कोई चलो पेरेंट्स के भेज दे भाई। अरे चाहिए सर दूर दूर रहते हैं पास वाले, अरे भाई दूर से भी मेरे पास आते हैं बच्चे, चिंता मत कर। अरे कोई बात नहीं सर हम छुड़वा देंगे 12th में, चिंता मत कर, तेरे को 1,000 रुपये मिलेंगे अलग। चेक वो 8,000 जमा करा दिया बैंक में, चेक 1,000 चेक जमा कराया बैंक में C प्लस। अरे सबका भेज दे, सारा स्क्रीनशॉट भेज और भेज दे, टीचर भी हमें ज्वाइन कर लेंगी। अरे भेज दे यार, चेक है 8,000 का जमा कराया बैंक में, मैडम आप भी भेज दो मैडम एक्सपोर्ट के ठीक है। चेक जो हमने जमा कराया 8,000 के, ये अभी क्रेडिट होने हैं बैंक द्वारा C प्लस P माइनस, एंट्री क्या जाएगी भाई माइनस में। कितने का है ये 9th में 8,000 है क्या, 8,000 है, 8,000 है। अगला पॉइंट बताना क्या, चेक इशूड 5,000 पर येट टू प्रेजेंटिव पेमेंट। चेक इशू है, चेक इशू किया कैश बुक माइनस पासबुक प्लस बट येट टू प्रेजेंटिव पेमेंट, तो एंट्री क्या जाएगी प्लस में। इधर आ गया जो 27 और 8 35, इधर आ गया 5, आंसर कितना आ जाएगा 30,000। बैलेंस डेबिट बैलेंस में पासबुक आ गया, ट्रू है भाई ये भी, ये डेबिट बैलेंस में पासबुक आ रहा है ये भी ट्रू है, ये डेबिट बैलेंस में पासबुक आ गया जो ट्रू है। ठीक है क्लास के बाद भेज देना, जाना नहीं।
कोई बात नहीं, हम भेज दो। अगर कोई बच्चा आपके रेफरेंस से आया तो 1000 मिलेंगे पर बच्चा, नाम अगर आपका लेगा। पूछेंगे भाई कैसे आया, आप उसने कहा कि आपके मैसेज से आया, तो समझ जाऊँ मैसेज कैसे आया, आपने नंबर दिया था। हाँ 11 के बच्चे मिलेंगे। हाँ तो देखो 10th पे आ जाओ भाई। ओए दीपू 10 देखो जी, चल भाई 10 देख ले पप्पू सर। 10 बैलेंस और पासबुक है 31 डेबिट। इशिता होता है ला रही है बच्चे 2-3, अगले साल तुम भी लेकर आओ। क्या देख लो भाई, बैलेंस और पासबुक है डेबिट बैलेंस, पासबुक का डेबिट बैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस। पप्पू भाई इधर देख ले आप तो, डेबिट बैलेंस और पासबुक, डेबिट बैलेंस और पासबुक है 31 डेबिट। इफ अ डायरेक्ट डिपॉजिट ऑफ 20,000, एक बच्चों 20,000 डायरेक्ट डिपॉजिट कराया एंड बैंक चार्जेस 1,000 नॉट अकॉर्डिंग टू कैश बुक। तो एक डायरेक्ट डिपॉजिट कराया, तो डायरेक्ट डिपॉजिट कराते हैं तो पासबुक प्लस होता है, कैश बुक एंट्री आ जाएगी माइनस में, पासबुक से उल्टी। कितना अमाउंट है 20,000 रुपये। ऐसे बच्चों एक बैंक चार्जेस है, पासबुक माइनस कैश बुक प्लस, एंट्री आ जाएगी प्लस में जाएगी। कितना अमाउंट है 1000 रुपये। तो आंसर कितना आ गया? हाँ तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ भाई, ये आंसर आ गया 50,000। इसे बोलेंगे बैलेंस पर कैश बुक, इसे बोलेंगे बैलेंस पर कैश बुक। इसका आंसर है क्रेडिट बैलेंस हुआ ना ये, तो बैलेंस लिखा हुआ है, गलत है, फॉल नहीं लिखा तो है, ब्रैकेट में क्रेडिट तो लिखा हुआ है, ब्रैकेट में क्रेडिट तो लिखा हुआ है। ट्रू है, ट्रू ट्रू है। सेकंड क्वेश्चन देख लो जो फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। Second question with appropriate word asks, BRS is prepared to reconcile balance per dash with the balance of bank statement, balance पर कैश बुक। आंसर इसका क्या है? बैलेंस पर, फर्स्ट का आंसर है, सेकंड का फर्स्ट का आंसर है कैश बुक, सेकंड के फर्स्ट का आंसर है कैश बुक, सेकंड के फर्स्ट का आंसर है जो कैश बुक। सेकंड पार्ट, BRS is not a part of डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग, डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग। नेक्स्ट, BRS is prepared by account holder, BRS is prepared by account holder, अकाउंट होल्डर जो अकाउंट होल्डर होता है वो बनाता है, उसके बिहार पर भी बना सकते हैं, एक्चुअली बना तो अकाउंट होल्डर होता है। डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक मींस डैश एज पर पासबुक। जो डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक होता है वो क्रेडिट बैलेंस पर पासबुक होता है। वो क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस पर पासबुक होता है। एंट्री नंबर 5, क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक मींस, क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक मींस डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। इसका आंसर आ गया डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। सिक्स देखिएगा, क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक पासबुक मींस डैश बैलेंस पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। इसका आंसर है डेबिट बैलेंस। एंट्री नंबर 7 देखिएगा, डेबिट बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट और पासबुक मींस डेबिट बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट और अब पासबुक मींस क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो यहाँ आ जाएगा क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। 7 का 8 पे आ जाना। एट्थ पे आ जाओ भाई। बैंक स्टेटमेंट शोज डेबिट बैलेंस 85,000। हाँ जी देखो जी, 8th में जो बैंक स्टेटमेंट में डेबिट बैलेंस है 85,000 का ना, डेबिट बैलेंस में पासबुक दे रखा है हमें, क्या दे रखा है? डेबिट बैलेंस में पासबुक कराओ, बताओ जो कितना दे रखा है? डेबिट बैलेंस में पासबुक कितना दे रखा है? 85,000। डेबिट बैलेंस में पासबुक में नेगेटिव बैलेंस होता है,
अच्छा एक हमने इशू किया विच इज नॉट प्रेजेंटेड पेमेंट। जी हाँ, जो एक चेक इशू किया 20,000 का, लेकिन मतलब प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट के लिए। जब हम चेक इशू करते हैं कैश बुक माइनस हो जाती है, लेकिन मतलब प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट के लिए, पासबुक प्लस है, एंट्री आ जाएगी माइनस में। एंड ऑल्सो चेक ऑफ 15,000 डिपॉजिटेड, चेक हमने डिपॉजिट कराया है लेकिन अभी तक क्रेडिट ही नहीं किया बैंक ने। चेक डिपॉजिट कराया लेकिन अभी तक क्रेडिट ही नहीं हुआ है बैंक में, एंट्री जाएगी प्लस में। कितना अमाउंट है, कितना अमाउंट है? 15,000। अब कर दो इसका 85 + 20 105, इधर टोटल है 15। आंसर कितना आ गया? इसको क्या बोलेंगे? क्रेडिट बैलेंस पर कैश बुक, ऑर्डर एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस पर कैश बुक 90। सही तो है, ठीक है। तो 8 का आंसर है 90,000। तो जो ये सारे क्वेश्चन 1-1 मार्कर में आ सकते हैं, ये आए हुए हैं बल्कि कई स्कूलों में। हम देखो कितनी सारी आपकी मेहनत कर रहे हैं एक नंबर के लिए भी आपकी। अगर एक नंबर के लिए देखो कितनी मेहनत से मैंने क्वेश्चन बनाया आपके लिए। क्या मैं चाहता हूँ कुछ नालायक बच्चे पास हो जाए, अच्छे नंबर ले आए। हाँ, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 9 देखो जी, 9 में बैलेंस पर कैश बुक दे रखा 50,000 का, बैलेंस पर कैश बुक दे रखा 50,000 का। बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है, जल्दी बताओ जो 50,000 का, यानी प्लस में जाएगा। अगला क्या है? कौन सा है भाई? 9th है ना। हाँ, बैलेंस पर कैश बुक 50,000 का, चेक हमने ना डिपॉजिट कराया है लेकिन मतलब प्रेजेंट नहीं हुए। चेक हमने जमा कराया, जब हम चेक जमा कराते हैं तो क्या होता है? चेक हम जमा कराएंगे तो क्या होगा बच्चों? चेक हमने जमा कराया, कैश बुक प्लस हो गया, ये खराब है भाई ये। हाँ, वो नहीं खराब, क्या ये वाला गिर गया ना, इस वजह से खराब हो गया, तो इस वजह से कहीं भूल जाता है, ये कैश नहीं कर पाता उसको। ये वाली साइड ठीक है। हाँ जी, C प्लस P माइनस, एंट्री आ जाएगी माइनस में। कितना अमाउंट है? 7,000। चेक है 7,000 का इशूड है, नॉट रिप्रेजेंटेटिव पेमेंट। चेक इशू किया लेकिन तो प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, एंट्री आ जाएगी प्लस में। करना भाई, टोटल कितना हो गया? इधर 57 हो गया, इधर 7600 हो गया। बताना डिफरेंस कितना आ रहा है? 57,000 माइनस 7600, करो डिफरेंस। तो बैलेंस पर बैंक स्टेटमेंट इज कितना? 50,400 बैलेंस पर पासबुक। बैलेंस पर पासबुक क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। करिए भाई आगे बच्चों। 10वां मौका, अरे ये मौका है, छोड़ो कैसे। 10th कहा था तेरे को, वार्निंग दी थी, अब तू बच कर रही हो। अब तू देव बैंक ऑर्डर है, कैश बुक दे रखा है, बस इधर बढ़ा रहा हूँ मैं। जब तू देख इधर है तो देखो, इधर मैं जो करा रहा हूँ उसमें इंटरेस्ट नहीं है, दीपू से पंगा लेने में इंटरेस्ट है। 10 देखो सी, 10th है भैया, ओवरड्राफ्ट पर कैश बुक दे रखा है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दे रखा है 30,000। चेक जमा कराया 5,000 का, लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ अभी तक। C प्लस P माइनस, एंट्री का जाएगी कितना अमाउंट है? 5,000। नेक्स्ट, चेक इशू किया 7,000 के लिए, तो प्रेजेंट नहीं हो पेमेंट के लिए। चेक इशू किया लेकिन तो प्रेजेंट नहीं हो पेमेंट के लिए, एंट्री जाएगी प्लस में। तो ये बच्चों इधर का टोटल है 35, इधर टोटल है 7, आंसर आ जाएगा 28। क्या आ जाएगा? तो इसे बोलेंगे हम
ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक या डेबिट बैलेंस पर पासबुक, ठीक है। 28 इज द आंसर। नेक्स्ट 11 पे आ जाना। सर पढ़ लें कि नहीं पढ़े? पढ़ने को तैयार नहीं है। कहाँ चला रहा है? अब देख मैं पकड़ा गया ना, अब देखो क्या कहाँ चला रहा है, तो मेल क्यों खोल रहा है? चलो भाई 11 देखो। बैंक स्टेटमेंट शो रहा है डेबिट बैलेंस हो 30,000। बैंक स्टेटमेंट शो रहा है डेबिट बैलेंस हो 30,000। तो भैया बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है। बैलेंस और पासबुक कितना दे रखा है? बैलेंस और पासबुक दे रखा है, डेबिट बैलेंस दे रखा है नेगेटिव। हाँ डेबिट बैलेंस दे रखा है। फिर लिखा हुआ है वेयर इन डिपोजिट 8,000 येट टू बी क्रेडिटेड। एक डिपोजिट कराया अभी तो क्रेडिट नहीं हुआ है, सी प्लस पी माइनस एंट्री जाएगी प्लस में। एक चेक इशू किया अभी तो प्रेजेंट नहीं हुआ, सी माइनस पी प्लस एंट्री जाएगी माइनस में। क्या आ गया भाई इसका आंसर? 35 आ गया। 8 क्या हो गया बच्चों? 35 में से 8 गए। 35 में से 8 गए। हाँ 35 में से 8 गए। जल्दी बताओ 35 में से 8 गए क्या आ रहा है? हाँ कितना आ गया आंसर? 27। ऐसे क्या बोलेंगे बैलेंस पर कैश बुक? सर 9th का है, देखते हैं सर। 9th में क्या हो गया? 50 और 7 57 में 7600 का कितना आ रहा है आंसर? क्या नहीं बच्चे ने किसने बताया था तब तो कोई बोला नहीं। कितना आ रही है? 49,400 है भाई इसका आंसर, ठीक है। अब भाई तो इतने पीछे लेकर जा रहा है ये भाई, तो इधर 8th पे बैठा हुआ है। साथ क्या रहा है? 12th पे आ जाओ जी आओ। जो 12 देखिएगा कैश बुक बैलेंस है 50 का क्रेडिट है। जो कैश बुक ना 50 का क्रेडिट है। कैश बुक क्रेडिट है जी हमारी 50 का क्रेडिट मतलब नेगेटिव। बैलेंस ऑफ कैश बुक डिड नॉट मैच विद द बैलेंस ऑफ बैंक पासबुक शोड बिकॉज द कस्टमर ने जमा कराया 20,000 डायरेक्ट हमारे बैंक में, लेकिन बैंक ने जमा कराया तो पासबुक प्लस हो गई, कैश बुक माइनस एंट्री का जाएगी प्लस में। एंड बैंक हैड डेबिटेड ₹1,000 बैंक चार्जेस, बैंक ने हमें डेबिट कर दिया। पासबुक माइनस कैश बुक प्लस एंट्री का जाएगी माइनस में, ठीक है जी। यहाँ का टोटल कितना हो गया 51, यहाँ का टोटल हो गया 20, तो फाइनल आंसर आ गया 31,000 नेगेटिव। तो जो नेगेटिव आंसर आया तो उसे बोलेंगे बैंक ऑर्डर एज पर पासबुक। बैंक ऑर्डर एज पर पासबुक आ गया 31। ओके ठीक है भाई। नहीं यार गलत है क्या कुछ बता, देख ले भाई चेक कर ले क्या तो मैं गलत हूँ। 13 है बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट है 226650 क्रेडिट। बैलेंस ऑफ पासबुक क्रेडिट मतलब पॉजिटिव। बैलेंस ऑफ पासबुक जी हाँ जो बैलेंस ऑफ पासबुक क्रेडिट मतलब पॉजिटिव। इट वाज आइडेंटिफाइड दैट चेक हो 3110 और डिपॉजिट वर नॉट येट क्लियर। चेक जमा कराया नहीं क्लियर नहीं हुआ, सी प्लस पी माइनस एंट्री का जाएगी प्लस में। चेक 6290 के इशू के लिए तो प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, चेक इशू के लिए तो प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, एंट्री जाएगी माइनस में। आगे को है बैंक हैड गिवन अ क्रेडिट ऑफ 650 ट्वाइस। बैंक ने ना हमें 2 बार क्रेडिट दे दिया, बैंक ने ना 2 बार क्रेडिट दे दिया, हमने कैश में तो एक ही बार क्रेडिट किया होगा, एंट्री जाएगी माइनस में। यह आंसर निकाल लेना भाई, ठीक है। थैंक यू। आज मैंने आपको BRS के 1-1 मार्कर करा दी और जो स्कूलों में आ रखे हैं वो भी करा दी है। जिन लोगों ने पिछले आज छोड़ी थी प्लीज़ वीडियो देख लेना, अच्छे क्वेश्चन तुम्हारे स्कूलों में ज़्यादा